दोस्तों, आज की वीडियो में हम व्हाट इफ नारुतो ट्रेंड बाय शिबाई ओत्सुत्सुकी का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर आप पहली बार ये एपिसोड देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक वीडियो पिन कर दिया है। पहले उसे देखो फिर ये देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलो शुरू करते हैं। टीम 7 के डी रैंक मिशनों को अब लगभग 2 महीने हो चुके थे और नारुतो, सासुके और साकुरा तीनों धीरे धीरे एक असली टीम बनते जा रहे थे। शुरुआती झिझक और आपसी अनबन अब कम होने लगी थी और उसकी जगह एक अजीब सी समझ ने ले ली थी। वो समझ जो सिर्फ साथ में मुश्किलें झेलने से आती है। एक सुबह जब तीनों प्रशिक्षण मैदान पर इकट्ठा हुए, काकाशी हमेशा की तरह देर से पहुंचा, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक स्क्रॉल था। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूं, काकाशी ने कहा, अपनी किताब बंद करते हुए। होकागे ने हमें एक सी रैंक मिशन दिया है। साकुरा की आंखें चमक उठी। सच में? आखिरकार कोई असली मिशन? सासुके ने भी दिलचस्पी दिखाई, हालांकि उसने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह शांत भाव बनाए रखा। नारुतो, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, उसके भीतर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। शिबाई ने उसे चेतावनी दी थी कि खतरा नजदीक आ रहा है, और अब यह पहला असली मिशन, गांव की सीमाओं से बाहर जाने का पहला मौका, उसे एक अलग ही एहसास दे रहा था। काकाशी ने आगे बताया, यह मिशन एक व्यापारी की सुरक्षा का है जिसका नाम तजुना है। हमें उसे उसके गांव तक नदी पार सुरक्षित पहुंचाना है। यह एक साधारण मिशन है, ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि अक्सर होता है इन कहानियों में, ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए वाली बातें शायद ही कभी सच साबित होती हैं। उस दोपहर तजुना नाम का एक बूढ़ा, शराब की बदबू में डूबा हुआ आदमी गांव के फाटक पर उनसे मिला। उसने टीम को ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बनाते हुए कहा, यह क्या, बच्चों की टीम? मुझे उम्मीद थी असली शिनोबी मिलेंगे। नारुतो को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने खुद को रोका। काकाशी ने शांति से कहा, चिंता मत करो, हम पूरी तरह सक्षम हैं। यात्रा शुरू हुई और रास्ते में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि अचानक रास्ते में 2 नकाबपोश शिनोबी ने हमला नहीं कर दिया, जंजीरों से लैस। काकाशी ने तुरंत स्थिति संभाली, हमलावरों को आसानी से हरा दिया, लेकिन पूछताछ के बाद पता चला कि यह हमलावर तजुना को मारने के लिए भेजे गए थे। किसी शक्तिशाली गैंगस्टर के आदेश पर काकाशी ने तजुना की तरफ गंभीरता से देखा। यह तो सी रैंक मिशन नहीं लगता, तुमने हमसे झूठ बोला। तजुना ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और पूरी सच्चाई बताई, कैसे उसका गांव एक क्रूर व्यापारी गातो के अत्याचार तले दबा हुआ है और कैसे उसके पास शिनोबी को ऊंचा भुगतान करने के पैसे नहीं थे। काकाशी ने एक पल सोचा, फिर टीम की तरफ देखा। यह अब एक बी रैंक, शायद ए रैंक मिशन बन चुका है। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम तीनों में से जो भी वापस लौटना चाहे वो लौट सकता है। नारुतो ने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, हमने वादा किया है, हम इसे पूरा करेंगे। सासुके ने सहमति में सिर हिलाया और साकुरा ने भी, थोड़ा डरते हुए लेकिन दृढ़ता से हामी भरी। काकाशी मुस्कुराया, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नारुतो के मन में उस पल एक अजीब सी गर्माहट थी। यह असली शिनोबी की जिंदगी थी, वो जिंदगी जो उसने इंसान के रूप में जीने का फैसला किया था, पूरी ईमानदारी के साथ, अपनी असली ताकत को छुपाकर। उस रात जंगल में डेरा डालते वक्त नारुतो अपनी माइंड स्पेस में गया। शिबाई पहले से इंतजार कर रहा था। तुमने महसूस किया है ना? शिबाई ने पूछा। हाँ, नारुतो ने कहा। उन हमलावरों में कुछ अजीब था, उनकी ऊर्जा में कुछ ऐसा था जो सामान्य शिनोबी जैसा नहीं था। शिबाई का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे डर है कि यह मिशन सिर्फ एक साधारण मिशन नहीं है। मुझे इस इलाके में कुछ और भी महसूस हो रहा है, कुछ पुराना, कुछ अजीब। ओत्सुत्सुकी? नारुतो ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। मुझे यकीन नहीं है, शायद यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो, लेकिन सावधान रहना, नारुतो। और अगर वक्त आए तो अपने दोस्तों की हिफाजत करने में मत हिचकना, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी असली ताकत का एक हिस्सा दिखाना ही क्यों ना पड़े। नारुतो ने गहरी सांस ली, यह सोचकर कि आखिरकार वो पल आ रहा है जिसका उसे डर भी था और इंतजार भी। अगले दिन जब टीम आगे बढ़ रही थी, अचानक घना कोहरा छा गया, इतना घना कि कुछ कदम आगे भी देखना मुश्किल हो गया। काकाशी तुरंत सतर्क हो गया। सब लोग तजुना को घेरे में लो, उसने आदेश दिया। तभी कोहरे के बीच से एक विशाल तलवार सीटी बजाती हुई निकली, सीधा काकाशी की तरफ। काकाशी ने बड़ी मुश्किल से उसे चकमा दिया और तलवार पास के एक पेड़ में जा धंसी। तलवार के ऊपर एक लंबा मांसल आदमी खड़ा हुआ, उसका चेहरा आधा पट्टियों से ढका हुआ था। जाबूजा मोमोची, काकाशी ने गंभीरता से कहा। धुंध का शैतान, तो तुम्हें मेरा नाम पता है? जाबूजा ने ठंडी आवाज में कहा। अच्छा है, फिर तुम ये भी जानते होगे कि मुझसे बचना आसान नहीं। लड़ाई शुरू हो गई।
काकाशी और जाबूजा के बीच दोनों बेहद कुशल शिनोबी अपनी पूरी ताकत से भिड़ते हुए। नारुतो, सासुके और साकुरा ने तजुना को घेरे में रखा, लेकिन नारुतो का दिल बेचैन था, अपने सेंसेई की मदद करने के लिए तड़प रहा था। लड़ाई के बीच में जाबूजा ने एक शक्तिशाली जल तकनीक से काकाशी को पानी के एक विशाल गुंबद में कैद कर लिया। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, जाबूजा ने कहा, अपने एक क्लोन को बच्चों की तरफ भेजते हुए। तुम्हारे बच्चों की बारी है। क्लोन ने बच्चों पर हमला किया और इस बार नारुतो को लगा कि वो और इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, अपनी असली ताकत मत दिखाओ, समझदारी से लड़ो। सासुके ने तेजी से आगे बढ़कर क्लोन पर वार किया, अपनी अकादमी की सीखी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए। नारुतो ने भी शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल किया, लेकिन जानबूझकर सिर्फ कुछ ही क्लोन बनाए, इतने ही जितने एक प्रतिभाशाली जेनिन बना सकता है। मिलकर तीनों ने क्लोन को हराने में कामयाबी हासिल की और इसी दौरान नारुतो ने एक साहसी योजना बनाई। सासुके, मुझे जमीन में दफना दो, सिर्फ मेरा सिर बाहर छोड़कर, नारुतो ने जल्दी से कहा। क्या? ये कैसी योजना है? सासुके ने हैरानी से पूछा। बस भरोसा करो मुझ पर, नारुतो ने कहा। सासुके ने अनिच्छा से उसकी बात मानी और जैसे ही असली जाबूजा ने काकाशी के पानी के गुंबद को मजबूत करने के लिए ध्यान भटकाया, नारुतो ने अपनी योजना के मुताबिक जमीन से उछलकर अपनी शूरिकन जाबूजा की तरफ फेंकी, जिसमें एक और शूरिकन छुपा हुआ था। सासुके की मदद से बनाई गई एक चालाक तकनीक। जाबूजा ने चकमा दिया, लेकिन इसी उलझन में काकाशी को अपने पानी के गुंबद से आजाद होने का मौका मिल गया। लड़ाई फिर से शुरू हुई और अंततः काकाशी ने जाबूजा को हरा दिया। हालांकि आखिरी पल में एक नकाबपोश ट्रैकर निन ने जाबूजा को मार दिया और उसका शव लेकर गायब हो गया, जो असल में एक धोखा था, ये टीम बाद में समझ पाई। उस रात तजुना के घर में सब लोग थके हुए लेकिन जिंदा आराम कर रहे थे। काकाशी, जो चक्र समाप्ति की वजह से बेहोश पड़ा था, को आराम की सख्त जरूरत थी। नारुतो, सासुके और साकुरा बाहर बैठे दिन की घटनाओं पर बात कर रहे थे। तुमने वो योजना कैसे बनाई इतनी जल्दी? साकुरा ने हैरानी से पूछा। नारुतो मुस्कुराया, बस दिमाग में आ गई। सच तो यह था कि यह योजना उसकी सदियों की रणनीतिक सोच का नतीजा थी, लेकिन उसने इसे इतनी सहजता से पेश किया कि किसी को शक नहीं हुआ। सासुके ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक नई तरह का सम्मान था। तुम उतने बेवकूफ नहीं हो जितना दिखते हो। नारुतो हंस पड़ा। धन्यवाद, मुझे लगता है। उस रात माइंड स्पेस में शिबाई ने कहा, आज तुमने बहुत अच्छा संतुलन दिखाया। तुमने अपनी टीम को बचाया बिना अपनी असली पहचान उजागर किए। यह आसान नहीं था, नारुतो ने कहा। जब मैंने काकाशी सेंसेई को खतरे में देखा, मेरा मन हुआ सब कुछ भूलकर बस अपनी पूरी ताकत से लड़ूं। मुझे पता है, शिबाई ने नरमी से कहा, और यही सबसे मुश्किल सबक है, ताकत होने के बावजूद संयम रखना। लेकिन नारुतो, मुझे एक और बात बतानी है। क्या? नारुतो ने पूछा। वो ट्रैकर निन जिसने जाबूजा को मारा, वो असली नहीं था। यह एक योजना थी। जाबूजा अभी भी जिंदा है और वो लौटेगा। तुम्हें अगले कुछ दिनों में और सतर्क रहना होगा। नारुतो का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे ये काकाशी सेंसेई को बताना चाहिए? नहीं, शिबाई ने कहा। यह वो चीज है जो एक अनुभवी शिनोबी को खुद समझनी चाहिए, और मुझे यकीन है काकाशी पहले से ही इस पर शक कर रहा होगा। तुम्हारा काम है तैयार रहना बिना घबराए। अगले कुछ दिन टीम साथ ने अलग अलग तरीकों से खुद को तैयार किया। काकाशी ने बच्चों को पेड़ पर चढ़ने की तकनीक सिखाई, चक्र नियंत्रण बढ़ाने के लिए। नारुतो ने जानबूझकर इसमें भी थोड़ी मुश्किल दिखाई, हालांकि वो पहले से ही इस कौशल में महारत हासिल कर चुका था। लेकिन इस दौरान उसने एक और महत्वपूर्ण चीज सीखी, यह देखना कि कैसे सासुके और साकुरा अपनी सीमाओं को पार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और कैसे उनकी छोटी छोटी जीतें उन्हें कितना खुश कर रही थीं। उसने महसूस किया कि यह सिखाना बिना खुद हावी हुए एक अलग ही तरह की संतुष्टि देता है। एक शाम जब नारुतो पेड़ पर चढ़ने के अभ्यास में जूझ रहा था, तजुना की पोती, जिसका नाम इनारी था, उसके पास आई और उदास आवाज में बोली, तुम लोग ये सब क्यों करते हो? गा तो बहुत ताकतवर है, तुम कभी नहीं जीत सकते। नारुतो ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो दुख साफ दिख रहा था, जो शायद किसी बड़े नुकसान से जुड़ा था। जानते हो, नारुतो ने धीरे से कहा, अपने अभ्यास से एक पल के लिए रुकते हुए, मैंने एक बार बहुत बड़ी लड़ाई देखी थी, इतनी बड़ी कि लगता था हार निश्चित है। लेकिन जिसने वो लड़ाई लड़ी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो हार गया तो बहुत से लोग तकलीफ में पड़ जाएंगे। तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार उसने जीत हासिल की, भले ही इसकी कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ी। इनारी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ उसे? नारुतो मुस्कुराया,
एक ऐसी मुस्कान जिसमें सदियों का दर्द और गर्व दोनों झलक रहे थे। उसने बहुत लोगों की जान बचाई और उसकी वजह से वो जगह जो कभी बर्बाद होने वाली थी आज भी सुरक्षित है। इनारी ने कुछ देर सोचा, फिर पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद की दर्द की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसकी देवता वाली सहनशक्ति ने उसे ज्यादा नुकसान से बचा लिया। हालांकि उसने इस बात को छुपाने के लिए दर्द से कराहने का नाटक किया। नारुतो, सासुके चिल्लाया, हैरानी और गुस्से से भरा हुआ। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मेरा दोस्त हो, नारुतो ने मुश्किल से कहा, अपने घाव को पकड़ते हुए। यह देखकर सासुके के भीतर कुछ बदल गया। उसकी आंखों में एक नई आग जल उठी और उसने अपनी शारिंगन आंखों को पहली बार पूरी तरह जगा दिया, हाकू पर एक तेज और घातक हमला करते हुए। लड़ाई की गर्मी में हाकू, जो खुद भी एक मुश्किल जिंदगी से गुजरा था, जाबूजा को बचाने के लिए खुद को काकाशी के आखिरी वार के सामने कर दिया, अपनी जान गंवाते हुए। यह देखकर जाबूजा के भीतर भी कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि हाकू, जिसे वो सिर्फ एक औजार समझता रहा, असल में उसका सच्चा साथी था। गुस्से और दुख से भरा हुआ उसने गाथों पर हमला बोल दिया, जो अपने ही आदमियों को धोखा देने की योजना बना रहा था। और आखिरकार अपने ही जख्मों की वजह से जाबूजा भी वहीं गिर पड़ा, हाकू के पास। टीम 7 गांव वालों के साथ मिलकर गांथों के बचे हुए आदमियों को हरा दिया और आखिरकार गांव आजाद हो गया। उस शाम जब पुल पर शांति छा गई, नारुतो, जाबूजा और हाकू की कब्रों के पास खड़ा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। क्या सोच रहे हो? काकाशी ने पूछा उसके पास आते हुए। बस सोच रहा था, नारुतो ने कहा, कि कभी कभी दुश्मन भी उतना ही दुखी होता है जितना हम। शायद वो सिर्फ एक अलग रास्ते पर चल पड़े थे। काकाशी ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो एक साधारण बच्चे में नहीं होनी चाहिए थी। तुम कभी कभी बहुत समझदार बातें कहते हो, नारुतो। नारुतो मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। उस रात जब टीम वापस हिडन लीफ की तरफ लौट रही थी, नारुतो ने माइंड स्पेस में शिबाई से बात की। मास्टर, आज मैंने बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? शिबाई ने पूछा। कि लड़ाई सिर्फ ताकत के बारे में नहीं होती, यह समझने के बारे में भी होती है, यहां तक कि अपने दुश्मनों को भी। शिबाई मुस्कुराया, एक गहरी गर्मजोशी भरी मुस्कान। यही वो सबक है जो कई देवता कभी नहीं सीख पाते। नारुतो, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। लेकिन नारुतो, एक और बात है। इस मिशन के दौरान मैंने फिर से वो ऊर्जा महसूस की, वही जो हमने पहले महसूस की थी। यह इस इलाके में कहीं आसपास था, हमें देख रहा था। नारुतो का दिल भारी हो गया। तो वो हमारे पीछे पीछे आए थे? शायद, या शायद ये सिर्फ इत्तेफाक था। लेकिन नारुतो, अब मुझे यकीन हो गया है तुम्हारे पास वक्त कम होता जा रहा है। जो कुछ भी तुम्हें तैयार करना है, अपनी टीम को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, वो जल्द से जल्द करना शुरू करो। नारुतो ने गहरी सांस ली, अपने भीतर एक नई दृढ़ता महसूस करते हुए। मैं तैयार हूं मास्टर, जो भी आए मैं अपने प्रियजनों की हिफाजत करूंगा। जब टीम 7 आखिरकार हिडन लीफ विलेज के फाटकों पर पहुंची, नारुतो ने पीछे मुड़कर उस रास्ते को देखा जिससे वो आए थे, और उसे एक अजीब सी भावना महसूस हुई, जैसे यह मिशन सिर्फ एक शुरुआत थी, एक बड़ी और खतरनाक यात्रा की शुरुआत, जो जल्द ही उसकी 2 दुनियाओं को हमेशा के लिए आपस में जोड़ने वाली थी। गांव में वापस आकर सबने आराम की सांस ली, लेकिन नारुतो जानता था कि यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बड़ी घोषणा हुई, चूनिन परीक्षा की। एक ऐसी परीक्षा जो हर 3 साल में आयोजित होती थी, जिसमें अलग अलग गांवों के जेनिन टीमें हिस्सा लेती अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। काकाशी ने टीम 7 को इकट्ठा किया और बताया, मुझे लगता है तुम तीनों इस परीक्षा के लिए तैयार हो। यह एक बड़ा मौका होगा, लेकिन यह बहुत खतरनाक भी हो सकता है। साकुरा उत्साहित थी, सासुके शांत लेकिन दृढ़ था, और नारुतो अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। यह परीक्षा, वो जानता था, सिर्फ एक शिनोबी परीक्षा नहीं होगी। यह उस बड़े तूफान की शुरुआत भी हो सकती थी जिसका शिबाई ने उसे बार बार आगाह किया था। उस रात माइंड स्पेस में शिबाई ने कहा, चूनिन परीक्षा, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा नारुतो। कई अलग अलग गांवों के शिनोबी, कई अलग अलग शक्तियां एक जगह इकट्ठा होंगी। ऐसे मौकों पर छाया में छुपी हुई चीजें भी सामने आने का मौका ढूंढती हैं। नारुतो ने सिर हिलाया, समझते हुए, तो मुझे और भी सतर्क रहना होगा। हाँ, शिबाई ने कहा, लेकिन साथ ही यह भी एक मौका है अपनी टीम को, अपने दोस्तों को और भी मजबूत बनाने का। जो सबक तुमने वेव कंट्री में सीखे, उन्हें अपने साथ लेकर चलो। नारुतो ने गहरी सांस ली, आने वाले दिनों की तैयारी करते हुए। उसके भीतर एक अजीब सी उत्तेजना और घबराहट का मिश्रण था।
यह जानते हुए कि आगे जो आने वाला है वो उसकी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है, न सिर्फ एक शिनोबी के रूप में बल्कि एक ऐसे देवता के रूप में भी जिसने इंसानियत को अपना घर बना लिया था। दोस्तों, यही थी आज की कहानी, नारुतो की पहली बड़ी मिशन यात्रा, जहां उसने अपनी ताकत को छुपाते हुए भी अपनी टीम की जान बचाई और साथ ही यह भी सीखा कि असली ताकत सिर्फ लड़ने में नहीं बल्कि समझने और माफ करने में भी होती है। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे नारुतो और उसकी टीम चूनिन परीक्षा की तैयारी करते हैं और कैसे वो अनदेखा खतरा जो अब तक सिर्फ छाया में छुपा था धीरे धीरे और करीब आता जाता है। पार्ट 6 यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करके हाइपर एआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। सायोनारा।